नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। मुकेश सहनी के दोनों हाथों में लड्डू थे, लेकिन लग रहा है एक छिन गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। मुस्कान, बताइए कि क्या मुकेश सहनी के एक हाथ से लड्डू छिन गया है? बिल्कुल, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है। जहाँ ऐसा कहा जा रहा था और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, मुकेश सहनी ने एक्सेप्ट भी किया था कि मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं क्योंकि मैं उसके काबिल हूँ। और अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था कि मुकेश सहनी अभी भी एनडीए में जा सकते हैं। और मुकेश सहनी का बात करें हम आपको, तो एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ अभी तक औपचारिक नहीं हुआ है। जो फॉर्मूला सामने आया है, दिल्ली वाला जो फॉर्मूला आया है, और अगर वो मुकेश सहनी अगर नहीं जाते हैं एनडीए में, तो आप समझिए कि जो सीटें हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिली हैं, जो जीतन राम मांझी को जो सीटें मिली हैं, उसमें से कुछ कटौती होके वो चिराग पासवान के खाते में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बचा के रखा गया था। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनके लिए वो सीटें बचा के रखी गई थी, और अगर वो नहीं आते हैं तो ये सीट चला जाएगा चिराग पासवान के खाते में। लेकिन अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी के एक हाथ से लड्डू गया क्यों? देखिए, समझिए, मुकेश सहनी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए इंतजार कर रहा है मेरा, पर मैं जाने वाला नहीं हूँ। एनडीए अजगर सांप है, अपनों को ही निगल जाता है। मुझे एक बार निगल चुका है, अब मैं खुद को फिर से नहीं सौंपने वाला हूँ कि मुझे फिर से निगल लो। मैं चुनाव लड़ा, मेरे लोग जीते, उसी से सरकार बनी और मेरे ही विधायक को ले गई। तो ऐसा वो उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ कभी नहीं जा सकते हैं, हम महागठबंधन के साथ रहेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। जी, मुकेश सहनी कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव में? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। और मुकेश सहनी प्रभाव डालेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे, लेकिन मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ जाते हैं रिया, तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं वो प्रो एनडीए हैं। वो हम लोकसभा में देख चुके हैं, पिछले विधानसभा में भी देख चुके हैं, प्रो एनडीए वोटर्स हैं। और अगर मुकेश सहनी वहाँ जाते तो पूरा 100% स्ट्राइक रेट रहता उस कम्युनिटी का। लेकिन मुकेश सहनी अगर नहीं जा रहे हैं महागठबंधन एनडीए के साथ, तो कहीं ना कहीं दो भाग में जाएगा। एक वो वोटर जो एनडीए को ही वोट देते हैं, उनको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, जो एनडीए के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं और सेफ फील करते हैं, एक उधर जाएंगे। एक जो विशेष किसी नेता को लेकर चल रहे हैं, जैसे मुकेश सहनी खुद को कहते हैं सन ऑफ मल्ला, तो वो उधर चले जाएंगे महागठबंधन के पास। तो इधर डाउट है कि जो ये डिवाइड होगा, इसका नंबर्स क्या होगा, मुकेश सहनी के साथ जाने वालों के कितने नंबर्स होंगे, या जो वहाँ के वोटर्स हैं जो एनडीए के साथ जाना चाह रहे हैं अभी भी, उनके क्या नंबर्स होंगे। तो इसमें थोड़ा तालमेल का डाउट है, क्योंकि डिवाइड होगा। 100% स्ट्राइक रेट महागठबंधन में जाके मुकेश सहनी को तो नहीं मिलेगा। जी, कितनी सीटों की मांग है? 7 सीटों पर अभी भी लड़ेंगे या फिर कम हो सकता है? सीट तो कम होगा, एनी हाउ 60 सीटें नहीं मिल सकती हैं, आप समझिए। क्योंकि आईपी गुप्ता का कहीं ना कहीं, जो मैं देख पा रही हूँ, आईपी गुप्ता राहुल गांधी से ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू एनडीए के किसी नेता से। और राहुल गांधी से उनकी बातचीत हो रही है, कंटिन्यू हो रही है आईपी गुप्ता की बात। और आईपी गुप्ता अगर महागठबंधन में जाते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम 12 से 20 सीटों की मांग करते हैं। उनका कहना है कि ताती तत्वा का जो जातीय समीकरण है, आप समझिए रिया, अगर हम सरकार का बात करें जो राजद ने करवाया था, उसमें वो सिर्फ 2% है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रूफ दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत वोटर्स हैं, ये हमारे इतने कम वोटर्स नहीं हैं। हम लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं भी तो 10 से 12% हम लोग का है वोट बैंक। और जो सहनी जी का है वो 2% ही है, जेन्युइन 2% ही है। तो आप समझिए कि जिनका 2% है वो 60 सीटें मांग रहे हैं, तो जिनका 10 से 12% होगा तो वो 4-5 सीट के लिए थोड़े मांगेंगे। तो वो उनका कहना है कि हम बेसिक जेन्युइन मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। 12 से 20 सीटों के बीच में हो सकता है आईपी गुप्ता सीट मांगे। तो आप समझिए, एक तो इनको 60 नहीं मिलना था, 40 मिलेगा। 40 अगर मिलना होता, जैसे मान के चल रहे कि 40 मुकेश सहनी को मिलेगा, तो 40 में से अगर हम 20 निकाल देंगे तो 20 हो गया। तो 20-20 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर आईपी गुप्ता की बात हो जाती है तो 20-20 सीटों पे मुकेश सहनी और ये आ जाएंगे। जी, डिप्टी सीएम का फेस मिल पाएगा? देखिए, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस नहीं तैयार है इसके लिए। कांग्रेस सीट देने को तैयार नहीं है डिप्टी सीएम वाला, क्योंकि कांग्रेस अपने जनाधार को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहती है।
आधा आधा, देखिए डिप्टी सीएम मतलब आधा सीएम, तो आधा आधा मिला के एक पूरा सीएम हो जाएगा। और कांग्रेस का रहा तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, दोनों सीएम अपना लगाएंगे एक सीएम को, ज़्यादा जोड़ आएगा, दोनों बराबर पे हो जाएंगे। कांग्रेस वही चाहती है कि हमारे 2 डिप्टी सीएम हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मदद करेगा और ना कहीं कांग्रेस को जनाधार मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। और लगेगा भी कि कांग्रेस अब बहुत स्ट्रांग है, जो डिप्टी सीएम 2 है। लेकिन आपको बता दें, जो यात्रा में हम देख पा रहे हैं, देखिए कार्यकर्ता तो खुश नहीं है इस फैसले से कि अगर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने, बिल्कुल। और ये लोग एक्सेप्ट तक भी नहीं करते हैं कि ये लोग कि मुकेश सहनी की बात डन हो गई है। इवन राजद भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, इस बात पे मोहर नहीं लगा रहा है, मना ही कर दे रहा है कि ऐसा कोई बात भी है या ऐसी कोई बात हुई भी है। तो मुकेश सहनी अगर सेल्फ क्लेम कर रहे हैं तो हम आपको बता दें उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि कांग्रेस नहीं रेडी है। और अगर मान लीजिए होता भी है, क्योंकि यात्रा के दौरान जो देखने को मिल रहा है उसमें लग रहा है कि मुकेश सहनी की बात बन चुकी है, सीटों पे नहीं लेकिन डिप्टी सीएम पे। क्योंकि आपको याद होगा गाड़ी पे जब भी सवार होते हैं तो स्टीयरिंग सीट पे तेजस्वी यादव होते हैं और राहुल गांधी के साथ 2 लोग जरूर दिखते हैं फ्रंट पे। एक है राजेश राम जो उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक है आपको मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को हर जगह बुला रहे हैं, दिल्ली में भी मुकेश सहनी को बुलाया था, और मुकेश सहनी को राहुल गांधी लेके अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के अंदर कहीं ना कहीं निराशा था, क्योंकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और मुकेश सहनी थोड़ा साइड रहने लगे थे, गायब होने लगे थे मीटिंग से। तो फिर राहुल गांधी ने पकड़ा भाई मुकेश सहनी को, अरे भाई आइए। तो चांसेस है कि एक डिप्टी सीएम का जो फेस के लिए वो मांग रहे हैं मे बी वो मिल जाए। मुकेश सहनी को सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी? देखिए, अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस चाहिए तो राहुल गांधी से ज़्यादा करीबी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम का फेस में तो कांग्रेस ही अपना मुंह रखना चाह रहा है। और अगर राहुल गांधी के साथ इनकी बात बन जाती है, इनको कन्विंस कर लेते हैं मुकेश सहनी, तो उनकी बात, उनकी दाल गल जाएगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव अभी इस चीज़ में नहीं जा पाएंगे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा कि नहीं। उनको सीएम बनने से मतलब है, उनको सीएम एनी हाउ बनना है, क्योंकि पिछले बार बहुत कम मार्जिन से, आपको पता होगा 12,000 वोटों से वो पीछे रह गए थे, नहीं तो अपनी सरकार बना ही लेते। ठीक है, और तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी से वो ज़्यादा क्लोज हो गए हैं यात्रा के दौरान। अगर आपको याद होगा गांधी मैदान में 2 लोग का बड़ा बड़ा होर्डिंग था, दैट इज़ मुकेश सहनी और राहुल गांधी, और राजद का नहीं था, होर्डिंग वगैरह कुछ नहीं था, लोग ज़रूर थे लेकिन होर्डिंग नहीं था। तो मुकेश सहनी अभी कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला रही है कांग्रेस के साथ, अपना अच्छा रिलेशन बना रही है। तो मुकेश सहनी मुझे लगता है फिलहाल राहुल गांधी से ज़्यादा क्लोज है एज कंपैरिजन टू तेजस्वी यादव। बना तो दोनों के साथ रहे, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनका रहना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। जी, मुकेश सहनी एक बड़ा खुलासा किए हैं कि उनके साथ कोई चुनाव लड़ने वाला है, कौन है वो चेहरा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें मुकेश सहनी खुद भी चुनाव लड़ने वाले हैं, सीटों का खुलासा नहीं किए हैं, हम नज़र बनाए हुए हैं और हम ट्राई करेंगे सबसे पहले हम ही बता दें कि कहाँ से लड़ेंगे। और आपको बता दें मुकेश सहनी अपने परिवार से भी कुछ लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, हो सकता है उनकी पत्नी ही चुनाव लड़े। जी हाँ, खुद भी लड़ेंगे और हो सकता है पत्नी को भी चुनाव लड़वाएंगे। और उनसे कहा गया कि अब फिर तो आरोप लगेगा कि आप परिवार लेके चल रहे हो। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरोप लगाइए। बोले कि जब 80 भी उठाना होता है ना तो 4 लोग घर के ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांझी जी का अगर परिवार नहीं आता, बहू नहीं आती, बेटा नहीं आता, तो मांझी जी का पार्टी चल जाता। तो बेटा सब है तो संभाला हुआ है पार्टी। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, तो बोला कि परिवार रहे उतना अच्छा है, परिवार रहता है तो और स्ट्रांग बनता है गठबंधन, तो परिवार आएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकेश सहनी अपने पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं। और उन्होंने बोला कि मार्च में हमने ब्लूप्रिंट दिया था कि हमें 60 सीटों पर लड़ना है और एक डिप्टी सीएम का फेस चाहिए। 60 सीटों पे तो मुझे नहीं लगता है कि मोहर लगेगा, लेकिन अपने परिवार से मुकेश सहनी किसी को चुनाव लड़वाने वाले हैं, किसी को विधायक बनाने वाले हैं। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।